कोई नजर नहीं आना चाहिए, कोई मीडिया वाला भी नहीं, इमरजेंसी रूम के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। हाय, क्या हुआ? कम। वो मिस्टर भाटिया की बेटी, इज शी डेड? नहीं। ओह, थैंक गॉड यार। सारे रास्ते यही सोच रहा था कि क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर? कुछ बोलोगे भी? सारा घर पर है? सारा? क्यों? सारा घर पर है या नहीं? वो पूना गई है अपने दोस्त के यहाँ, कल तक आएगी। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या सारा को कुछ हुआ है? Some accident or something? Tell me, Uday. Has something happened to Sara? हमें एक लाश मिली है। अभी तक तो वो लाश लावारिस है। हम लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लाश है किसकी। तो तुम लोगों ने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? ज़ायद, हमें शक है कि वो लाश सारा की है। What? तुम्हें उस लाश की शिनाख्त करनी है। Officer, please take care. Come. चलिए डॉक्टर। How many times I'm telling you? How many times? Just get his blood sample tested immediately. Yes, sir. आपके रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके बाद हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू कर देंगे। Okay. You'll have to wait for a moment, officer. Not a problem. Thank you. Welcome. भाटिया जी, निश्चिंत हो जाइए, हमें खून मिल गया है। आपका नाम क्या है? जी, जैद अहमद खान। अहमद खान। जैद अहमद खान। खान। आपकी उम्र क्या है? 28 years। 28 years। जी। आप साइन कीजिए इधर। इस आदमी का खून देंगे आप? इस आदमी का खून मेरी बेटी के शरीर में बहे, इससे अच्छा है वो मर जाए। जीते जी हम अपना धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे। कहीं से भी ढूंढ कर ले आएंगे इस ग्रुप का ब्लड, लेकिन इस आदमी का खून अगर मेरी बेटी के शरीर में डाला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जरूरत है तुम लोगों की, हमें नहीं जरूरत है। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इस तरह जलील करके आप मुझे मेरे इंसानी फर्ज से रोक पाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। आई ऑर्डर यू, आप मेरे काम में रुकावट मत डालिए। प्रमोद जी, इन्हें बाहर लेके जाओ। ज्यादा शोर मचाए तो उन्हें वैन में बंद कर देना। आप जाइए इनके साथ। ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग, देश का मजाक बना रखा है तुम लोगों ने। पहले हम लोगों पे बम पड़वाते हो, उसके बाद खून तेरे का नाटक करते हो। वैन में बंद कर दो। तुम लोगों ने हम लोगों पे जुल्म ढाने के अलावा किया ही क्या है? नहीं जरूरत है तुम सॉरी, फॉर्म प्लीज। ये ले। आज शाम न्यू सेंचुरी क्लब में हुए बम धमाके में मरने वालों की संख्या 20 बताई जा रही है। घायलों की संख्या 15 और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों की संख्या 5 बताई जा रही है। क्लब पर हुए हमले से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। हमलों के इस बढ़ते हुए खतरे और उसके राजनीतिक और आर्थिक परिणाम भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। हमने कुछ देर पहले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के हेड राज मेहरा से बात की। सुनते हैं कि उन्होंने इस बम धमाके के बारे में क्या कहा। नहीं, अभी तक किसी भी जिहादी संगठन या जिहादी ग्रुप ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। हमारी इंटेलिजेंस टीम काम कर रही है, पर फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा कि इस ब्लास्ट का जिम्मेदार कौन है। बट दिस इज वेरी डेंजरस फॉर आवर कंट्री एंड आवर फ्यूचर।
हम उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने ये ब्लास्ट करवाया है या और ब्लास्ट करवाने के बारे में सोच रहे हैं। न जाने कितने प्राणियों के रूप में जन्म लेने के बाद मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, और ये कुछ राक्षस मनुष्य के जीवन को कुछ नहीं समझते। बॉम्ब लगाकर हजारों मनुष्यों की जान एक घड़ी में ले लेते हैं। हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे राक्षस यहाँ वहां छुपे हुए हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, हम एक एक को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देंगे। We will wipe them out. This is a promise. पुलिस वाले हो, इतनी आसानी से नहीं टूटोगे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। 24 घंटे से एक ही बात दोहरा रहे हो कि तुम्हारी बीवी इनोसेंट है, उसका इस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं। उस बस ड्राइवर ने न्यूज़पेपर में छपी हुई तस्वीर से तुम्हारी बीवी को पहचान लिया है। दैट्स करेक्ट कि वो पूना गई थी, लेकिन लोनावाला के 10 किलोमीटर बाद वो उस बस से उतर गई थी तबीयत खराब होने का बहाना करके। उसके बाद वो एक सफेद एम्बेसडर में बैठ गई और वो एम्बेसडर बंबई की तरफ मुड़ गई। उस एम्बेसडर में कौन कौन लोग थे? कम ऑन, कौन कौन लोग थे उस एम्बेसडर में? सर वो पूना गई थी, अब आप फोन कर लीजिए, वो वही थी। पूना के नजमा और मंसूर ने अपना मकान 6 महीने पहले बेच दिया था और वो कुवैत में सेटल हो गए थे। जैद अहमद, 2 दिन तक तुम्हारी बीवी से तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई खबर नहीं थी उसकी। Isn't that strange? Come on, जवाब दो। हो सकता है कोई और जरूरी काम निकल आया हो, कहीं और चली गई होगी। बगैर तुम्हें बताए। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी तो ठीक चल रही थी ना? कहीं मेरी बीवी की तरह उसका कोई आशिक तो नहीं था? मेरी बीवी एक नेक औरत थी। जहद मियां, इस भ्रम से निकल ही जाओ तो अच्छा है। एक औरत अपने दिल के राज अपने आप से भी छुपाती है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ने यह कंफर्म किया है कि सारा की मौत उसके शरीर पर बंधे हुए RDX से हुई थी। ठीक 7:30 बजे एक 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत उस क्लब में दाखिल होते हुए देखी गई। आई विटनेस ने तुम्हारी बीवी की तस्वीर से यह कंफर्म किया है कि वो प्रेग्नेंट औरत सारा ही थी। इट्स ऑल क्लियर। सारा इज द सुसाइड बॉम्बर और तुम उसके भागीदार हो। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं सर। हम पुलिस वालों को ऐसे संगीन मौकों पे टीवी और अखबारों पे देने के लिए एक चेहरे की जरूरत होती है ना, ताकि हमारी पब्लिक को सुकून मिले। आप जनता को बताना चाहते हैं कि हमारी पुलिस फोर्स इतनी इंटेलिजेंट है कि वो 2 घंटे के अंदर अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट का केस सॉल्व कर सकती है। मेरी मरहूम बीवी पे देशद्रोही का इल्जाम लगा के आप जनता को अफीम खिलाकर सुलाना चाहते हैं। इससे मुल्क को फायदा नहीं, नुकसान होगा। असली मुजरिम घूमता रहेगा बाहर और दूसरे बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी करता रहेगा। हम चलेंगे वंस अगेन। मेरी बीवी का इस बॉम्ब ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ खुदा ही मुझे यकीन दिला सकता है कि सारा एक सुसाइड बॉम्बर है और कोई नहीं। जैद अहमद, आप जा सकते हैं। यस, यू आर फ्री टू गो होम। थैंक यू सर। मैं जानता हूं आप सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी आपके साथ इसी तरह का सलूक करता। थैंक यू सर। नहीं, अभी टाइम लगेगा, कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है 1 घंटा लगेगा। हाँ, मैं बताता हूँ ना, बताता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, बात है। पकड़ा था। हाँ, वही है।
इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि असली मुजरिम का पता चल गया इन लोगों को। इज दैट इट? हैव दे फाउंड आउट कि वो ब्लास्ट किसने करवाया था? यार सुन, तू ये सब टेंशन छोड़, मेरे या नंदिनी के घर चल, वहां नहा धोकर तू फ्रेश हो जा। ओके, मैं गाड़ी लेकर आ। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे मुझे। हैव दे फाउंड आउट कि उस ब्लास्ट का जिम्मेदार कौन था? यस बाबा, दे हैव फाउंड आउट कि तुम्हारा इस बॉम्ब ब्लास्ट से कोई लेने देना नहीं है, इसीलिए तो तू बाहर है यार। मेरा कोई लेना देना नहीं? सारा? ओह, तो ये लोग अब भी समझते हैं कि सारा इसके पीछे जिम्मेदार है। सारा सारा सारा, उसी की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। ये तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी है जिसने तुम्हें बचा लिया। किसी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया है तुम्हारे ऊपर। They've given you a clean sheet। तुम्हारे दुश्मन भी ये कह रहे हैं कि तुम बेदाग हो, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ रहे होते तुम। कोई कुछ नहीं कर पाता तुम्हारे लिए। ज़ैद प्लीज, तुम्हें यकीन आए या ना आए, लेकिन सारे सबूत यही साबित करते हैं कि उन 20 लोगों की मौत की जिम्मेदार सारा ही है और कोई नहीं। ओके? क्योंकि मेरी बीवी एक मुसलमान है, उसका ये मतलब नहीं कि वो एक आतंकवादी है। I've had enough of you two। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त, कोई नहीं चाहिए मुझे। Go away।